श्याम भक्तों, बाबा श्याम का अखंड दिया कैसे जलाएं? अगर आपने मन्नत मांगी है बाबा श्याम से कि आपकी मन्नत पूरी होने के बाद आप अखंड दिया जलाना चाहते हैं और मन्नत पूरी हो चुकी है, तो आपको अखंड दिया किस प्रकार से जलाना चाहिए। और अगर आप मन्नत मांगने के लिए यानी बाबा श्याम से आपने अर्जी लगाई है अखंड दिया जला के कि हे बाबा श्याम, मैं आपकी अखंड दिया जला रही हूँ और मेरी अरदास है आप जरूर पूरी करना। अगर आपने भगवान से अर्जी लगाने के लिए अखंड दिया जलाना चाहते हैं तो किस प्रकार से उस दिया को जलाना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आज संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। और अधिक से अधिक जानकारी के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि हम भविष्य में आपको अखंड दिया से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी जानकारी हम आपको दे सके, ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो श्याम भक्तों, इस वीडियो के द्वारा आमलकी एकादशी का एक उदाहरण लेकर इस वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है। मान लीजिए आप आमलकी एकादशी के द्वादशी पर बाबा श्याम का अखंड दिया जलाना चाहते हैं, तो अखंड दिया कब से कब तक जलेगा, उसका समय कब से कब तक रहेगा, और अखंड दिया जलाते समय हमें क्या बातें बोलनी चाहिए, क्या नियम करना चाहिए, ये सब कुछ जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको आज मिलने वाला है। तो संपूर्ण वीडियो को आप पूरा देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो श्याम भक्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी या रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे श्याम भक्त बहुत सारे मन्नतें मांगते हैं और बहुत सारे लोग की मन्नतें पूरी भी होती हैं, क्योंकि फाल्गुन मास की बड़ी एकादशी है और बहुत सारे लोग बाबा श्याम के खाटू धाम जाते हैं और जो घर में रहते हैं वो घर में ही रहकर बाबा श्याम से अर्जी अरदास लगाते हैं। विभिन्न विभिन्न तरीकों से बाबा श्याम से अर्जी अरदास लगाते हैं, उसी में से आता है बाबा श्याम का अखंड दिया। श्याम भक्तों, इस बार जो एकादशी तिथि की शुरुआत होगी वो 9 मार्च सुबह 7:45 से इस तिथि की शुरुआत होगी और इस तिथि का जो समापन होगा वो अगले दिन यानी कि 10 मार्च 2025 को सुबह 7:44 पर इस तिथि की समाप्ति हो जाएगी। यानी द्वादशी तिथि जो शुरुआत होगी वो 10 मार्च 2025 को सुबह 7:45 से द्वादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी और अगले दिन यानी कि 11 मार्च 2025 को जो द्वादशी तिथि समाप्त होगी वो सुबह 8:13 पर इस तिथि की समाप्ति हो जाएगी। अब श्याम भक्तों, मैं द्वादशी तिथि पर बाबा श्याम का अखंड दिया जलाना चाहता हूं, तो किस दिन जलाऊं, 10 तारीख को जलाऊं या 11 तारीख को जलाऊं, इसी के बारे में ये पूरी जानकारी है। आगे पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी भजन मंत्र शक्ति चैनल के द्वारा। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, अगर आप एकादशी या द्वादशी पर अखंड दिया जलाने के लिए सोचे हैं, यानी बाबा श्याम के समक्ष बहुत सारे लोग मनोकामना मांग लेते हैं कि हम अखंड दिया जलाना चाहते हैं, कोई द्वादशी पर अखंड दिया जलाना चाहता है, तो अब बाबा श्याम को अखंड दिया जलाने के लिए आपके पास पीतल वाला दिया जरूर होना चाहिए। क्योंकि पीतल वाले दिया में क्या होता है, पीतल वाले दिया में आपको ऑप्शन मिलेगा कि उसके अंदर बाती जो होगी सीधी खड़ी होनी चाहिए। यानी श्याम भक्तों, उस दिए में बाती के लिए जगह बनी होती है, स्पेस बनी होती है, इस कारण से वो अखंड दिया आपको लेना चाहिए। आप एक दिन के लिए अखंड दिया जला रहे हैं तो उसमें आपको कलावा का यूज करना होगा। जो कलावा हम हाथ में पहनते हैं, सूती वाला, सूती कलावा आपको लेकर आना है। 1 हाथ या 1.25 हाथ का कलावा आपको लेना है। अगर एक दिन के लिए अखंड ज्योत बनाने जा रहे हैं तो उस कलावा को डबल फोल्ड कर लीजिएगा। डबल फोल्ड करके बाद उसको इस प्रकार से उस धागे को आपस में मिला दीजिएगा। उस धागे को फिर अखंड ज्योत की दीपक में डाल दीजिएगा। श्याम भक्तों, अगर आप अखंड ज्योत के लिए बाबा श्याम के लिए वो दिया खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा ही खरीदे। अगर आज आपने एक दिन के लिए अखंड ज्योत जलाया है तो कल को हो सकता है आपका मन करे 2 दिन के लिए ज्योत जलाए, 3 दिन के लिए जलाए, तो उस समय में फिर आपको दिक्कत क्या होगी कि बार बार आपको घी वगैरह डालना होगा। तो अगर बड़ा दिया रहेगा तो काफी समय तक चल जाएगा, काफी समय तक वो अखंड ज्योत आपकी जलेगी। तो श्याम भक्तों, ये तो हो गई दिया की बात। अब अगर कोई मिट्टी का दीपक जलाना चाहता है तो मिट्टी के दीपक में जैसे माता रानी वगैरह को हम दीपक जलाते हैं, तो जो दीपक होती है उसकी जो बाती बनती है वो दीपक में लिटाकर हम रखते हैं और उसके बाद हम उस दीपक को आसानी से जला सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, आप महादेव शिव भगवान विष्णु भगवान के नाम का ज्योत जला रहे हैं, अखंड दिया जला रहे हैं, तो उनके लिए आपको उसी प्रकार का दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि श्याम भक्तों, मिट्टी के दिए में ये ऑप्शन नहीं होता और अगर ये ऑप्शन आप बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं, परंतु हो सकता है दिया जलते जलते घी की बाती में डूब जाए या गिर जाए, तो उससे आपकी ज्योत जो होती है वो खंडित हो सकती है। तो इसके लिए आप पीतल का दिया ले सकते हैं। अब श्याम भक्तों, मान लीजिए आप द्वादशी पर बाबा श्याम की ज्योत जलाना चाहते हैं, तो द्वादशी पर आप बाबा श्याम की ज्योत कैसे जलाएंगे उसके बारे में समझा देता हूँ।
तो मान लीजिए श्याम भक्तों, आमलकी एकादशी पर जो बाबा श्याम की द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है वो 11 मार्च 2025 को सुबह 8:13 पर इस तिथि की समाप्ति हो रही है। और श्याम भक्तों, द्वादशी तिथि की शुरुआत कब से हो रही है? तो द्वादशी तिथि की जो शुरुआत हो रही है 10 मार्च 2025 को सुबह 7:45 से द्वादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। यानी बाबा श्याम का जो अखंड ज्योत जो होगा, अगर आपने द्वादशी पर मन्नत मांगी है कि आपको द्वादशी पर ही प्रज्वलित करनी है, तो श्याम भक्तों उस ज्योत को जिस दिन एकादशी है यानी 10 मार्च 2025 को यानी सुबह 7:44 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। हालांकि वो दिन पूरे दिन एकादशी मानी जाएगी। 7:45 के बाद द्वादशी तिथि स्टार्ट हो जाएगी 10 मार्च 2025 को ही, क्योंकि एकादशी तिथि द्वादशी तिथि में समाप्त हो रही है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा शुभ योग माना जाता है। श्याम भक्तों, अब आपका प्रश्न है कि द्वादशी का ज्योत कब जलाना चाहिए? तो श्याम भक्तों, उदया तिथि के अनुसार तो द्वादशी तिथि जो होगी वो अगले दिन यानी 11 मार्च 2025 को होगी, जो कि सुबह 8:13 पर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद से त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। हालांकि जिस प्रकार से एकादशी वाले दिन एकादशी तिथि 7:44 पर खत्म हो रही है, पर पूरे दिन की एकादशी तिथि मानी जाएगी, तो उसी प्रकार से द्वादशी तिथि 11 मार्च 2025 को सुबह 8:13 पर समाप्त हो जाएगी। परंतु श्याम भक्तों, पूरे दिन की द्वादशी तिथि उस दिन मानी जाएगी। परंतु श्याम भक्तों, अगर हम समय को मान के चलते हैं तो द्वादशी तिथि की जो शुरुआत हो रही है वो 10 मार्च 2025 को सुबह 7:45 से हो रही है। यानी श्याम भक्तों, आपको बाबा श्याम के समक्ष इसी समय से ज्योत प्रज्वलित कर लेना चाहिए। बाबा श्याम के समक्ष संकल्पित हो जाना चाहिए। श्याम भक्तों, इससे आपको बाबा श्याम की विशेष कृपा के पात्र बनेंगे। यानी श्याम भक्तों, एकादशी की महिमा तो बनेगी ही बनेगी, क्योंकि एकादशी वाले दिन आपने बाबा श्याम की ज्योत प्रज्वलित की है। और 12 की महिमा इसलिए लगेगी क्योंकि द्वादशी तिथि शुरू हो चुकी है और आपने द्वादशी तिथि और एकादशी तिथि के बीच में वो दीपक प्रज्वलित किया है। बाबा श्याम के समक्ष संकल्पित होकर बाबा श्याम को कह देना है कि हे बाबा श्याम, आपने मेरी ये मनोकामना पूर्ण करी है, या मैंने आपसे मन्नत करी थी, वो मन्नत मेरी पूरी हो चुकी है। आपका कोटि कोटि प्रणाम। और बाबा श्याम, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आपकी अखंड ज्योत जलाना चाहता हूँ द्वादशी पर, तो मैं ये अखंड ज्योत आपके समक्ष प्रज्वलित करने जा रहा हूँ और मेरी इस ज्योत को आप सफल बनाना। इस प्रकार से भगवान के समक्ष आपको संकल्पित होना है। परंतु श्याम भक्तों, संकल्पित होने से पहले आपको भगवान श्री गणेश का ध्यान कर लेना है, आपके कुल देवता का ध्यान कर लेना है, आपकी जो पितृ है उनका ध्यान कर लेना है, और उसके बाद बाबा श्याम को ध्यान करते हुए ये संकल्प आपको ले लेना चाहिए। और उसके बाद उस अखंड दिए को वहां पर रखकर, यानी अखंड दिए को सीधा जमीन पर नहीं रखना है। अखंड दिया जब भी हम रखते हैं किसी पटले के ऊपर रखना चाहिए, किसी टेबल या पटले के ऊपर रखकर अखंड दिया को जलाना चाहिए। श्याम भक्तों, उस अखंड दिए को जलाने से पहले अष्टदल भी बना सकते हैं। अष्टदल जो है हम फूलों से बना सकते हैं, यानी जो वो दिया है उसको सीधा सीधा जमीन पर या पटले पर नहीं रखना है। उसके नीचे, जैसे कि उस दिन एकादशी है तो एकादशी के दिन जिस प्रकार से हम चावल वगैरह को नहीं छूते हैं, तो उसके नीचे हमने थोड़ा सा गुलाल रख दिया। गुलाल रखने के बाद उसके ऊपर हम दिया को स्थापित कर देते हैं। अगर आपको अष्टदल बनाना नहीं आता तो गुलाल रखने के बाद उसके ऊपर दिया को आप स्थापित कर दीजिए और उस दिए को बाबा श्याम का नाम लेकर प्रज्वलित कर दीजिए। श्याम भक्तों, आप वो दिया कितने देर के लिए जला रहे हैं, ये बाबा श्याम के समक्ष संकल्पित होकर आपको कह देना है कि हे बाबा श्याम, आपको समर्पित है। इस दिए के साथ साथ मेरी लाज भी अब आपके हाथ है, सो बचाए रखना। इस प्रकार से आप भगवान के समक्ष प्रार्थना कर सकते हैं। श्याम भक्तों, अखंड दिया जलाना बड़ी बात नहीं है, अखंड दिया की रक्षा करना सबसे बड़ी बात है। यानी अखंड दिया का मतलब होता है ऐसा दिया जो कि खंडित ना हो, जो कि बुझे ना। तो इस प्रकार से उस दिया का आपको रक्षा भी करना है। अब उस दिया का आप रक्षा किस प्रकार से करेंगे? तो श्याम भक्तों, अखंड दिया आपने एकादशी वाले दिन जला दिया है। सुबह 7:45 से आपकी दिया जल चुकी है। और ये दिया कब तक जलेगा? ये अगले दिन जब द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी तब तक तो ये दिया निश्चित ही जलना चाहिए। इसके साथ ही साथ श्याम भक्तों, उदया तिथि के अनुसार जो द्वादशी तिथि है वो 11 मार्च 2025 की है, परंतु द्वादशी तिथि 8:13 पर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद से त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। तो आपको क्या करना है, इस दिए को शाम तक यानी सूर्य डूबने तक आपको इस दिया की रक्षा करनी चाहिए। यानी एकादशी के पूरे दिन ये दिया जल गई आपकी, द्वादशी वाले पूरे दिन दिया आपकी जल गई। जब सूर्य अस्त हो जाएगा और उस दिन भगवान की आप पूजा पाठ कर रहे होंगे, पूजा पाठ करने तक आपका वो दिया जलते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से उस दिया को आप प्रज्वलित कर सकते हैं, उस दिया की आप रक्षा कर सकते हैं।
अब श्याम भक्तों जैसे जैसे उस दिया की बाती में फूल बनेंगे तो फूल बन के उस दिया की जो लो कम होगी तो उसकी रक्षा करने के लिए आपको छोटा सा एक मिट्टी का दिया पहले से जला के रखना चाहिए। जैसे उस फूल को हटाना पड़ता है, जैसे हम फुलिया कहते हैं, उस फुलिया को हटाने के लिए कभी कभी दीपक हमारा बंद हो जाता है, तो उसके लिए पहले से हमें क्या करना है, एक छोटा सा दिया पहले से तैयार रखना चाहिए। जो अखंड दिया हमारा जल रहा है उसी दिए के घी में से बाती लगाकर और उस दिए को प्रज्वलित कर लेना चाहिए। और उसके बाद जो हमारा अखंड दिया है उसमें अगर फूल बन गए हैं तो फूल को हल्के हल्के हाथों से हटाना चाहिए ताकि वो दिया बंद ना हो, और उसकी बाती को थोड़ा सा ऊपर कर देना चाहिए। श्याम भक्तों रात्रि के समय जब वो अखंड दिया जलेगा तो आपको बीच बीच में उठकर उसकी जांच करते रहना चाहिए कि अखंड दिया का लो कम तो नहीं हुआ या वो बंद तो नहीं होने वाला। इस प्रकार से उस दिया की आपको रक्षा करनी चाहिए। अगर श्याम भक्तों अखंड दिया जलाने के बाद आपको घर से किसी काम से जाना पड़े तो आप अपने घर में किसी सदस्य को बोल के जा सकते हैं कि आपकी उस दिया की वो रक्षा करे जब तक आप उस घर में लौट कर ना आ जाए। श्याम भक्तों उन्हें विशेष हिदायत देकर रखना चाहिए कि ये दिया किसी भी प्रकार से बंद नहीं होनी चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए। जैसे कभी कभी हम पंखा चला देते हैं और अखंड दिया जल रहा है, उस समय में वो दिया बंद हो सकता है, यानी अगर तेज हवा चल रही है उस समय आपका वो दिया बंद हो सकता है, या हो सकता है उस दिया के पास से कोई गुजरा हो उस समय में आपका वो दिया बंद हो सकता है। श्याम भक्तों अखंड दिया जलाना ही बड़ी बात नहीं होती, उस दीपक की रक्षा करनी सबसे बड़ी बात होती है। और इस प्रकार से आप एकादशी वाले दिन या द्वादशी दिन पर भगवान से वरदान मांगा है, भगवान से कहा है कि हम आपके अखंड दिया को जलाना चाहते हैं, प्रज्वलित करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आप अखंड दिया को जलाइए, प्रज्वलित करिए, भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो होपफुली श्याम भक्तों आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानकारी मिली होगी। अखंड दिया से जुड़ी हुई और भी बातों को जानने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। हम इसके बारे में आपको आने वाले वीडियो में और भी बहुत कुछ जानकारी देंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।